बिल्लाहि मिनाश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। सदक़ल्लाहु मौलानल अलियुल अज़ीम व सदक़ अला रसूलुहुन नबियुल करीम। नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन बारक व सल्लिम। या रब्बी सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका व खैरि खल्किल कुल्ली मिन। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कल क़यामत के दिन मुझसे ज़्यादा करीब वह शख्स होगा जिसने दुनिया में मुझ पर जितना ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ा होगा। अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कल क़यामत के दिन मुझसे ज़्यादा से ज़्यादा करीब वह शख्स होगा जिसने मुझ पर दुनिया में जितना ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ा होगा। फरमाया कि बड़ा बखील और बदबख्त है वह शख्स जिसके सामने मेरा नाम मुबारक आवे या मुझ पर दुरूद पाक न पढ़े। फरमाया कि बड़ा बखील और बदबख्त है वह शख्स जिसने मुझ पर दुरूद पाक न पढ़े या जिसके सामने मेरा नाम मुबारक आवे और वह मुझ पर दुरूद पाक न पढ़े। इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, हमें और आप को यूँ चाहिए कि अपने प्यारे नबी पर ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ा करें। चाहे कोई भी दुरूद हो, छोटा हो या बड़ा हो, सबसे बड़ा और सबसे अफजल वह दुरूद है जो नमाज में पढ़ा जाता है, दुरूद इब्राहिम। और सबसे छोटा वह दुरूद है जो मेरे आका ने अपने उम्मत को बताया और सहाबा ने अपनाया और उस पर अमल करके दिखाया। वह दुरूद जो हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पढ़ा, वह दुरूद जो फारूक आज़म ने पढ़ा, वह दुरूद जो हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पढ़ा, वह दुरूद जो हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पढ़ा, वह दुरूद जो हजरत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पढ़ा, वह दुरूद जो हजरत अबू ज़र गिफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पढ़ा, वह दुरूद जो हजरत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पढ़ा, वह दुरूद जो हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पढ़ा, वह दुरूद जो हजरत अबू तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पढ़ा, वह दुरूद जो सारे सहाबा ने पढ़ा, ताबे ताबीन ने पढ़ा, हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने पढ़ा, हजरत इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह ने पढ़ा, वह दुरूद जो हजरत इमाम हम्बल रहमतुल्लाह अलैह ने पढ़ा, वह दुरूद जो हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने पढ़ा, वह दुरूद जो हजरत मौलाना
अबुल कासिम नानातुई रहमतुल्लाह अलैह ने पढ़ा, वह दुरूद जो हजरत मैनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने पढ़ा, वह दुरूद जो हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने पढ़ा, वह दुरूद जो इन सारे हस्तियों ने पढ़ा, सारे बुजुर्गान दीन ने पढ़ा, वह दुरूद जो मेरे आका ने अपने उम्मत को बताया और सहाबा ने अपनाया, वह सबसे छोटा दुरूद ये है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे छोटा दुरूद ये है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जब मोहम्मद का लब पे नाम आए, दिल से सल्ले अला निकल जाए। कहना न पड़े कि जब मोहम्मद का लब पे नाम आए, दिल से सल्ले अला निकल जाए, वह हमेशा के जिंदगी पाए, वह हमेशा के जिंदगी पाए, सर जो राहे खुदा में कटवाए, और उसकी तकदीर जाग उठा बेशक, जिसको तैबा में नींद आ जाए, और उसकी तकदीर जाग उठा बेशक, जिसको तैबा में नींद आ जाए। अल्लाह पाक हम सबको मदीना तैयबा के ज़ियारत तौफीक नसीब फरमाए और आका के गुंबदे और आका के रोज़े की ज़ियारत तौफीक नसीब फरमाए और गुंबदे खजरा के ज़ियारत तौफीक नसीब फरमाए। मुबारक हैं वह लोग जिनकी आंखों ने मदीना तैयबा के ज़ियारत की हो, मुबारक है वह लोग जिनकी आंखों ने गुंबदे खजरा के ज़ियारत की हो, मुबारक है वह लोग जिनकी आंखों ने आका के रोज़े की ज़ियारत की हो, कि जिन आंखों ने देखा है तैबा के मंजर, जिन आंखों ने देखा है तैबा के मंजर, वह आंखें खुदा के कसम चूम लूंगा, वह आंखें खुदा के कसम चूम लूंगा। अल्लाह पाक हम सबको कम से कम एक मर्तबा मदीना तैयबा के ज़ियारत तौफीक नसीब फरमा दे। इंशाअल्लाह हम सभी भाई मदीना तैयबा के ज़ियारत करेंगे। दुआ किया करे, दिल से दुआ किया करे कि दिखा दे या इलाही वह मदीना कैसी बसती है, कि दिखा दे या इलाही वह मदीना कैसी बसती है, जहाँ पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है, जहाँ पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, मैं ये अर्ज कर रहा था कि अपने प्यारे नबी पर ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ा करो। जब आदमी एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ता है तो उसमें 40 फायदे हैं, 10 रहमतें नासिल होती है और 10 दर्जे जन्नत में बुलंद होते हैं और 10 नेकियां उसके नामे अमाल में लिख दी जाती है और 10 गुनाहें मिटा दिए जाते हैं। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, गौर करने का मुकाम है कि एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ने का 40 फायदे हैं। अगर आदमी 100 मर्तबा पढ़ लेगा तो और ज़्यादा फायदे हैं। इंशाअल्लाह हम सभी भाई पढ़ेंगे कि पढ़ के दुरूद पाक मुसलमान ताज़ा कर ईमान, ये है कुरान का फरमान, यही है कुरान का फरमान। नूर नबी से ऐसी तजल्ली दोनों जहां में छाई, जिन्न मलक और चांद सितारे
आका के शैदाई, जिन्न मलक और चांद सितारे आका के शैदाई, नाम मोहम्मद आए जहां में हो जाना कुर्बान, ये है कुरान का फरमान, यही है कुरान का फरमान। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह पाक ने कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया है, इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, यानी दीन हक है और अल्लाह पाक के नज़दीक सिर्फ इस्लाम ही है। इस्लाम के अलावा कोई और दीन ही नहीं, कोई और धर्म ही नहीं, कोई और मजहब ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह पाक के नज़दीक इस्लाम ही है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, जब जब दीनों इस्लाम पर हालात आए तब तब ईमान वाला अपने जानो माल कुर्बान किया। जब जब दीनों इस्लाम पर हालात आए तब तब ईमान वाला अपने जानो माल कुर्बान किया। दीनों इस्लाम के खातिर ईमान वाला बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानी दिए। अल्लाह के प्यारे आकाए दो जहां मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन ने दीनों इस्लाम के खातिर बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानी दिए। वह सहाबा जिन्होंने दीनों इस्लाम के खातिर तन मन धन लुटाए, वह सहाबा जिन्होंने दीनों इस्लाम के खातिर अपनी गर्दनें कटाए, वह सहाबा जिन्होंने दीनों इस्लाम के खातिर बीवी को बेवा और बच्चों को यतीम किया, तब ये दिन हम तक पहुंचा है। और मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, उस जमाने के बूढ़ों को देखिए कि उन लोगों के दिलों में कितना दीन के फिक्र था, दीन के शौक था, दीन के जज्बा था। एक सहाबी हजरत अबू अयूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 90-92 साल के उम्र हो चुकी है और लोग जा रहे हैं अल्लाह के रास्ते में। हजरत इब्ने अबू अयूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि हम भी चलेंगे। लोगों ने कहा कि हजरत आप माजूर हो चुके हैं और बीमार भी रहते हैं, करना चाहें तो कोई ऐसी बात नहीं। उन्होंने कहा कि वाह, क्या आप जन्नत के आला मुकाम पर जाएं और हम पीछे रह जाएं? यह हो नहीं सकता, हम भी चलेंगे। तैयार हो गए, चल दिए साथ में। रास्ते में कुछ तबीयत खराब हो गई तो साथियों से कहा कि देखो मेरी तबीयत तो कुछ खराब हो गई है, हो सकता हो कि मेरा इंतकाल हो जाए, तो मेरे लाश को ऊंट पर बांध देना और वहां तक लेकर जाना जहां पर आखिरी पड़ाव है। साथियों ने कहा कि हजरत ऐसा क्यों लाश को ऊंट पर बांध देना? तो हाँ, ऐसा ही करना, मेरे लाश को ऊंट पर बांध देना और वहां तक लेकर जाना जहां पर आखिरी पड़ाव है, ताकि कल क़यामत के दिन कहीं अल्लाह मुझसे पूछ दे, क्या इब्ने अबू अयूब तूने मेरे दीन के लिए क्या किया? तो मैं कहूँगा क्या मेरे अल्लाह, जब तक मेरे जिस्म में जान था तब तक मेरा जिस्म और जान दोनों तेरे रास्ते में चला, और मेरे जिस्म से जान निकल जाने के बाद, मेरे जिस्म से रूह निकल जाने के बाद मेरा जिस्म भी तेरे रास्ते में चली। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ये था उस जमाने के 90-92 साल के बूढ़ों का दीन के फिक्र, दीन के शौक, दीन के जज्बा। बिस्तर की मौत को सहाबा किराम लानत का मौत कहते थे। अगर कोई बिस्तर पर मरता तो उस पर रोया करते थे कि कैसी बदकिस्मती जो बिस्तर पर मर रहा है। गर्दन कटे तो कहते थे फुस्तु बिरब्बिल काबा, काबे के रब की कसम हम तो कामयाब हो गए। गर्दन काटने वाला दुश्मन परेशान था, ये देखो इसका गर्दन कट रहा है और ये कह रहा है कि हम कामयाब हो गए। ये कौन सी कामयाबी है भाई? तो वह कामयाब हो गए इसलिए
कि वह तो जन्नत के आला मुकाम पर चले गए, वह तो जन्नत के आला मुकाम पर चले गए। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, गौर करने का मुकाम है। वह लोग गर्दन कटा के कामयाब हुए और आज हम लोग गर्दन बचा के कामयाब होना चाहते हैं। हजरत इब्ने मुआज बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के आखिरी वक्त है, मौत के बिस्तर पर पड़े हैं। घर के पास पड़ोस के लोग जमा हुए, इकट्ठा हुए, तो कुछ देर के बाद उन्होंने रोना शुरू कर दिया। लोगों ने पूछा कि हजरत क्यों रो रहे हैं, कोई तकलीफ है, कोई परेशानी है क्या, कि मौत की डर से रो रहे हैं? तो फरमाया कि नहीं, मौत की डर से क्या रोना है, यह कोई सवाल ही नहीं पैदा हो सकता कि मौत की डर से रोए। मौत तो आना ही है। मैं इसलिए रो रहा हूँ कि मेरे दिल में जो तमन्ना थी, जो आरज़ू थी, वह पूरी नहीं हुई और मेरी मौत आ रही है, इसलिए मैं रो रहा हूँ। लोगों ने पूछा कि हजरत क्या आपके दिल में तमन्ना थी, क्या आरज़ू थी? तो फरमाया कि मेरे दिल में ये तमन्ना थी, ये आरज़ू थी कि काश अगर रमज़ान का मुबारक महीना होता और मैं रोज़ादार होता और दुश्मनों से मेरी जोरदार मुकाबला होता, मैं उस पर जोरदार हमला करता और वह मुझ पर जोरदार हमला करते, मैं शहीद हो जाता, वो मेरी नाक कान काट लेते, मेरी जुबान काट लेते, मेरी हाथ पांव काट लेते और कल क़यामत के दिन खुदा के यहाँ मेरी पेशी होता। अल्लाह मुझसे पूछता कि इब्ने मुआज बिन जबल तूने मेरे दीन के लिए क्या किया? तो मैं कहता कि ऐ मेरे अल्लाह, मैंने तो तेरे दीन के लिए अपनी नाक कान कटा कर आया, अपनी जुबान कटा कर आया, अपने हाथ पांव कटा कर आया, यहाँ तक कि अपने बदन को टुकड़े टुकड़े करा कर आया। ये मेरे दिल में तमन्ना थी, ये आरज़ू थी और ये पूरी नहीं हुई और मेरी मौत आ रही है, इसलिए मैं रो रहा हूँ। एक सहाबी रात भर करवट बदलते रहे, उलमेल करते रहे, पूरी रात सोया नहीं और जब सुबह को उठकर चले तो उनकी बेटी पूछ पड़ी कि अब्बू जान, आज मैंने पूरी रात आपको करवट बदलते हुए देखा, उलमेल करते हुए देखा, कभी सोते हुए नहीं देखा, क्यों, कोई तकलीफ है, कोई परेशानी है क्या? तो फरमाया कि नहीं बेटी, कल मैंने कुरान करीम की एक आयत सुनकर आया, सुम्मा लम यतूबू फलहुम अज़ाबु जहन्नम वलहुम अज़ाबुल हरीक़, कि जिसमें जहन्नम का तज़किरा है। अब बतलाओ कि अगर जिसके सामने कुरान के जरिए से जहन्नम का तज़किरा हो, भला उसको कैसे बिस्तर पर नींद आए? मेरे दोस्तों बुजुर्गों, गौर करने का मुकाम है कि सहाबा किराम के दिलों में कितना जहन्नम के खौफ था, जन्नत के शौक था, दीन के फिक्र था, खुदा के खौफ था, रसूल के डर था कि कुरान के एक आयत के जरिए से जहन्नम का तज़किरा सुन लिए तो सहाबी के रात के नींद उड़ गई और आज हम पूरी कुरान सुन डालते हैं, पूरी कुरान पढ़ डालते हैं, तभी जरा बराबर भी हमारे दिलों में खुदा के खौफ नहीं होता, दीन के फिक्र नहीं होता, दीन के शौक नहीं होता। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, खुदा के खौफ करो, खुदा से डरो। लिखा है जनाब कि अगर खुदा के खौफ से जिसके आंखों से एक कतरा आंसू गिर गया, उसका जिंदगी दोनों जहान में बेड़ा पार। सैयदना अमीरुल मुमिनीन हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक मर्तबा चंद साथियों के साथ बातचीत कर रहे थे
और बातचीत करते करते बातों बात में अचानक बेतहाशा रो पड़े। साथियों ने कहा कि हजरत क्यों रो रहे हैं? फरमाया कि मेरे रोने पर तअज्जुब क्यों? खुदा के खौफ से चांद रोता है, खुदा के खौफ से सूरज रोता है, खुदा के खौफ से जमीन रोती है, खुदा के खौफ से आसमान रोता है, और मेरे रोने पर तअज्जुब की। फरमाया कि हजरत आप तो बातचीत करते करते बातों बात में अचानक बेतहाशा रो पड़े। फरमाया कि मुझे बातचीत करते करते बातों बात में अचानक बेतहाशा कब्र की अंधेरा याद आ गया, इसलिए मैं रो पड़ा कि है यहाँ से तुझको जाना एक दिन, मुँह खुदा को है दिखाना एक दिन, होगा कब्रों में ठिकाना एक दिन, अब न गफलत में गंवाना एक दिन। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, हजरत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के बेटी रात भर अल्लाह अल्लाह करती थी, जिक्र करती थी, तिलावत करती थी, दुरूद पढ़ती थी, नफिल पढ़ती थी, तहज्जुद पढ़ती थी। एक दिन हजरत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, प्यारे बेटिया, रात भर तू अल्लाह अल्लाह करती है, जिक्र करती है, दुरूद पढ़ती है, तिलावत करती है, नफिल पढ़ती है, तहज्जुद पढ़ती है, जरा कभी सो लिया कर। तो कहने लगी कि अब्बू जान, मैं रात भर अल्लाह अल्लाह करती हूँ, तिलावत करती हूँ, जिक्र करती हूँ, दुरूद पढ़ती हूँ, नफिल पढ़ती हूँ, तहज्जुद पढ़ती हूँ, और जरा सा दिल में ख्याल आता है कि सोऊं, और जैसे बिस्तर पर जाती हूँ, बिस्तर झाड़ती हूँ, और जैसे सोने के लिए लेटती हूँ कि मुझे कब्र याद आ जाती है, मौत याद आ जाती है, आखिरत का फिक्र होने लगता है कि शाफी के बेटी, अरे तूने सोने की तैयारी कर ली, सुबह होने के बाद न जाने कि जमीन के ऊपर रहोगी कि लाखों मन मिट्टी के नीचे। अब्बू जान, मैं फिर उठकर अल्लाह अल्लाह करने लगती हूँ, जिक्र करने लगती हूँ, दुरूद पढ़ने लगती हूँ, तिलावत करने लगती हूँ, नफिल पढ़ने लगती हूँ, तहज्जुद पढ़ने लगती हूँ। फिर जरा सा दिल में ख्याल आता है कि सोऊं, और जैसे बिस्तर पर जाती हूँ, सोने के लिए लेटती हूँ, मुझे कब्र याद आ जाती है, मौत याद आ जाती है, आखिरत का फिक्र होने लगता है। क्या शाफी के बेटी, अरे तूने सोने की तैयारी कर ली, सुबह होने के बाद न जाने कि जमीन के ऊपर रहोगी कि लाखों मन मिट्टी के नीचे। क्या अब्बू जान, मेरी नींद उड़ जाती है, मैं कैसे सोऊं? मेरे माँ बहने, गौर करने का मुकाम है कि वो भी तो बेटी थी, और मेरे दोस्तों, मेरे माँ बहने, हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के जिंदगी के देखो कि दुनिया में औरतों की वो इज्जत नहीं रही, बीवी फातिमा से अब कोई औरत नहीं रही, ना महरमों के सामने जाती है औरतें, बेपर्दा हो के इनको दिखाती है औरतें, रोजा नमाज करने की नियत नहीं रही, बीवी फातिमा से अब कोई औरत नहीं रही, शादी में झूम झूम कर ढोलक बजाएगी, नाचेगी और गाएगी, एक किंग दिखाएगी कि जिक्र खुदा रसूल के फुर्सत नहीं रही, बीबी फातिमा से अब कोई औरत नहीं रही।
मेलों में घूमती है, चेहरा है बेनकाब, यूं अपनी माँ बहन की हुई आबरू खराब, कि पर्दा के सामने कोई कीमत नहीं रही, भी फातिमा से अब कोई औरत नहीं रही। मेरे माँ बहने, मेरे दोस्तों बुजुर्गों, हम सबको एक न एक दिन मरना है, खुदा के पास जाना है, अपने अमाल का हिसाब देना है, और अल्लाह के यहाँ सिर्फ और सिर्फ नेक अमाल की जरूरत है। वहाँ पर दुनिया के कोई नाता रिश्ता नहीं चलेगा, सिर्फ ईमान और अमाल, सिर्फ ईमान और अमाल के बारे में सवाल और जवाब होगा। अंबिया अलैहिस्सलाम को देख लीजिए, सैयदना हजरत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह के प्यारे नबी, वह तो जन्नत के आला मुकाम पर जो दीन लेकर दुनिया में तशरीफ लाए, कमोबेश 80-82 आदमी उस पर अमल किए, सब जन्नत में, और सैयदना हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बीबी बच्चा दोनों दोज़ख में, नबी जन्नत में और नबी के बीबी बच्चा दोनों दोज़ख में।